स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं महाभारत के अद्भुत और दिलचस्प प्रसंग। आज के इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे उस समय की ओर जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर भीष्म पितामह का पतन हुआ। यह वह क्षण था जब युद्ध की धारा पूरी तरह से बदलने वाली थी। आइए इस अद्भुत और ऐतिहासिक क्षण को विस्तार से जानें। कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां हर तरफ मृत्यु और विजय की गूंज थी, अब उस भूमि पर एक नया मोड़ आ चुका था। पांडव और कौरवों के बीच चल रही घातक लड़ाई में हर पल कुछ नया घट रहा था। एक ओर पांडवों का संघर्ष धर्म की रक्षा के लिए था, तो दूसरी ओर कौरवों का युद्ध सत्ता और अहंकार की विजय के लिए। इस भीषण युद्ध में प्रत्येक योद्धा ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। लेकिन आज हम बात करेंगे उस एक क्षण की जब भीष्म पितामह के पतन ने युद्ध के परिणाम को पूरी तरह से बदल दिया। भीष्म पितामह, जिन्हें संसार भर में उनके साहस, वीरता और धर्मनिष्ठा के लिए जाना जाता था, अब रथ पर घायल होकर पड़े थे। उनके शरीर पर कई बाणों के घाव थे, लेकिन उनकी आत्मा में गहरी शांति थी। यह वह क्षण था जब कौरवों की सबसे बड़ी शक्ति कमजोर हो चुकी थी। उनकी आंखों में वह पुरानी वीरता नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की स्वीकार्यता और शांति थी। शायद वह जानते थे कि उनका समय समाप्त हो चुका है, लेकिन उनके लिए यह कोई पछतावा या अफसोस की बात नहीं थी। मेरे प्राणों की रक्षा अब कोई नहीं कर सकता। यह युद्ध मेरे लिए समाप्त हो चुका है, परंतु कौरवों के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, भीष्म पितामह ने धीरे धीरे कहा। यह शब्द सुनकर वहां उपस्थित हर योद्धा की आंखों में गहरा शोक और अचंभा था। भीष्म पितामह के इस आत्म स्वीकृति ने युद्ध के संघर्ष को एक नया दिशा दी थी। अर्जुन, जो पहले एक छोटे से शिष्य के रूप में भीष्म पितामह के चरणों में शिक्षा प्राप्त करते थे, अब उसी भीष्म के सामने खड़े थे। अर्जुन का दिल भारी था, क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें अपने पितामह से युद्ध करना होगा, लेकिन इस बात का उन्हें भीषण दुख था। हे पितामह, आपको देखना कितना दर्दनाक है। आप जैसे नायक को इस अवस्था में देखकर मेरा दिल चीर जाता है, लेकिन क्या करूं, यह मेरा धर्म है। मुझे युद्ध में आपका सामना करना ही होगा। अर्जुन के शब्दों में गहरी वेदना थी। अर्जुन का दिल अपने गुरु और पितामह से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। वह जानते थे कि भीष्म पितामह के पास न केवल युद्ध की कला थी, बल्कि उनका समग्र जीवन एक आदर्श था। लेकिन फिर भी वह इस युद्ध में भाग ले रहे थे, क्योंकि उनका यह युद्ध केवल अपने पितामह से नहीं, बल्कि धर्म से था। दुर्योधन, जो अपने अहंकार में पूरी तरह से अंधा हो चुका था, अब भीष्म पितामह से मदद की उम्मीद कर रहा था। उसका विश्वास था कि भीष्म पितामह से शक्ति प्राप्त कर कौरवों को जीत मिल जाएगी। लेकिन भीष्म पितामह ने अपने बेटे दुर्योधन से कहा, तुम मेरे बेटे हो दुर्योधन, लेकिन तुमने खुद को अपनी अहंकार और गलत मार्ग पर चला दिया है। मैं तुम्हारी मदद करने में असमर्थ हूं। अब तुम्हें खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। भीष्म के इस संदेश ने दुर्योधन को झकझोर दिया, लेकिन वह अपने मार्ग पर अडिग था। उसने पितामह के शब्दों को अनसुना कर दिया और युद्ध की अगली रणनीतियां बनाई। यह युद्ध का एक और निर्णायक मोड़ था। अर्जुन ने गांडीव से बाण छोड़ा। वह बाण, जो एक अंतिम निर्णायक क्षण के रूप में था, भीष्म पितामह के शरीर में गहरे घाव कर गया। महायोद्धा भीष्म, जो कभी अजेय थे, अब धरती पर गिर गए थे। पितामह, आपने हमें छोड़ दिया है, अब हमारी कौन मदद करेगा? हमें आपकी ताकत की जरूरत है। दुर्योधन के शब्दों में गहरी निराशा थी, लेकिन भीष्म पितामह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें मेरी ताकत की जरूरत नहीं, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास करना होगा। भीष्म का यह उत्तर उस समय पूरी तरह से स्पष्ट था। वह यह समझ चुके थे कि कौरवों का रास्ता केवल विनाश की ओर जा रहा है और उनका धर्म हमेशा सत्य के मार्ग पर था। युद्ध के इस मोड़ पर उनका योगदान और उनकी उपस्थिति
अब पूरी तरह से पांडवों की ओर झुकी हुई थी। युद्ध के बाद भीष्म का योगदान कभी नहीं भुलाया जाएगा। वह युद्ध भूमि के सबसे महान नायक थे। उनके पराक्रम और उनकी निष्ठा का उदाहरण पांडवों के लिए एक अमिट धरोहर बन। भीष्म पितामह का यह पतन केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि यह धर्म की विजय की ओर एक निर्णायक कदम था। क्या पांडव इस युद्ध में जीत पाएंगे? क्या कौरवों के पास अब कोई उम्मीद बची है? यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे अगले एपिसोड के साथ, जहां हम आपको और भी दिलचस्प घटनाओं से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि भीष्म पितामह के पतन ने न केवल युद्ध की दिशा को बदल दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि एक व्यक्ति के आदर्श, त्याग और धर्म के प्रति निष्ठा कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। यह युद्ध जो कभी एक निजी संघर्ष की तरह शुरू हुआ था, अब धर्म और सत्य की बड़ी लड़ाई में बदल चुका था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। महाभारत की और दिलचस्प कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।